students, today's day number 3 of the chapter of relations and functions in class 11 standard and applied maths batch। दोनों बैचेस एक साथ अभी चल रहा है। आज से ही हम नया रूटीन फॉलो करने का सोचे थे, पर सोचे एक दिन और फायदा उठा ले। किस चीज का? मॉर्निंग बैच का फायदा उठा ले। कंबाइंड बैच में ना थोड़ा लंबा पढ़ा पाते हैं, तो हम सोचे एक दिन और फायदा उठा लेते हैं, जितना दिन तक मिले रहे फायदा। फिर शाम को तो भाई घड़ी देकर 1 ही घंटा पढ़ाई होगा ना। मतलब लास्ट बैच की बात नहीं कर रहे, उसको बेनिफिट मिल जाता है वो अलग बात है, अदरवाइज तो फिर घड़ी देकर 1 घंटा ही पढ़ाई होगा। तो इसलिए हमने रूटीन तो दिया, पर सोचा कि चलो एक दिन और पढ़ा लेते हैं। आइए पहला सवाल। अगर देखने में दिक्कत है तो पीछे चले जाइएगा आप लोग, यहाँ से कष्ट होगा तले जा। तुम लोग वहां जाओ ना जी, एक बार चढ़ के तो बैठो। बस आज आखिरी दिन का बात है, वहां चढ़ के तो बैठो। चले जाओ, तुमको दिखेगा बाबू। यही तो दाना है। एक बार चल जाइए आप लोग, देख लीजिए, वहां तो है, मामा तो वहीं है। तकलीफ होगा बाबू, नहीं दिखेगा। आप वहां चढ़ के बैठिएगा। चलिए, इफ आर इज अ, 2 साल ना हम आपको यहीं देखें तो मेरा लय टूट जाएगा। If R is a relation on a finite set having n elements, then the number of relations on A. If R is a relation on a finite set having n elements. जानते हैं इसमें काम का बात क्या है? On a finite set को अंडरलाइन करो। On a finite set को अंडरलाइन करो। जिनको नहीं मिला है, एक बार आप किसी और का शीट से काम चलाइए, जाते समय पर ले लीजिएगा। किसको किसको नहीं मिला है? आदित्य राज ले लो, आदित्य राज का ले लो। ये आदित्य राज कौन है? आनंद भाई है ना। और ये अलका शर्मा का आप ले लीजिए। एनीबडी एल्स? एनीबडी एल्स? कुशाग्र शर्मा का आप ले लीजिए। जाते समय रिटर्न कर देना। तुम लोग का नाम नहीं एक्चुअली यहाँ एंट्री हुआ होगा, इसलिए। चलिए, तो अंडरलाइन कीजिए ऑन अ फाइनाइट सेट। हमने पहले भी बोला कि ये चैप्टर में ना जी बहुत सारा शब्द है, हम सारा शब्द लिखवा नहीं सकते हैं, जो काम का होगा लिखवा देंगे। फाइनाइट है सेट, मतलब उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 अंदाजी इंफिनिटी तक नंबर्स भरे हुए हैं कि कोई ना कोई सीमा है उस सेट में। 1 2 3 4 हो सकता है 55 तक गया। 55 तो इज इट इनफाइनाइट की फाइनाइट है? तो एक सेट है जिसमें फाइनाइट एलिमेंट्स है, तो ऑन अ फाइनाइट सेट को अंडरलाइन किए। अब यहाँ पे दिया है इफ आर इज अ रिलेशन ऑन अ फाइनाइट सेट। हम जो थ्योरी पढ़ाए हैं एकदम उससे कनेक्ट करो। हमने क्या पढ़ाया था आपको? हमने ये पढ़ाया था कि पहले A क्रॉस A होता है, 1 2 3 क्रॉस 1 2 3 होता है, यही पढ़ाया था। फिर यहाँ नॉट हो आता है 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 और 3 1 3 2। यही 9 गो में से कुछ कुछ बाहर निकाल के तुम क्या कर दो? लिख दो। कुछ कुछ निकाल कर बाहर लिख दो। अंदाजी लिख दो कृष्णा कि नहीं? एक गिवन कंडीशन को फुलफिल करते हुए लिखना है सर। बोलिए जी, गिवन कंडीशन को फुलफिल करते हुए लिखना है, तो वो रिलेशन कहलाता है। हर बार की तरह हम एक ठो कंडीशन दे दिए, सेट ऑफ A, B सच दैट A + B इज इवन। तो तुम अंदाजी कुछ तो नहीं लिखोगे। तुमने 1 1 लिखा क्योंकि 1 और 1 जोड़ेंगे तो इवन आएगा। 1 3 लिखा, वहीं से निकाल के लिखा, पर 1 3 इसलिए लिखा क्योंकि 1 और 3 को जोड़ेंगे तो इवन आएगा। एंड सो ऑन। उतना मेरे पास टाइम नहीं है, ये रोज पढ़ा रहे हैं। फिर हमने एक कंडीशन दिया, R2 इज अ सेट ऑफ A, B सच दैट A by B ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 हो। ऐसा मैंने कंडीशन दे दिया। तो तुमने किया 1/1। 1/1 कितना होता है रे बाबू? 1/2 0.5, तो मत लिखो। 1/3 मत लिखो, 2 1 लिखो, क्योंकि 2/1 कितना होगा? दैट इज ग्रेटर देन 1। कंडीशन फुलफिल हुआ। 2/2 उसी तरह से लिखते रहना। चलो एक ठो और लिख दे रहे हैं 3 2। सर आप फिर से रोज क्यों पढ़ाते हैं? अरे ये साइड वाला ही बात सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो R इज अ रिलेशन ऑन अ फाइनाइट सेट का मतलब बताइए मिस्टर ऋषि। ऑन अ फाइनाइट सेट, ये जो रिलेशन बना है ना सर, ये ना कोई सेट से आया है, तो ये आपको नहीं पता है सर? सेट ही से ना आता है रिलेशन। क्लियर है स्टूडेंट्स? रिलेशन कहां से आता है? तो बोल रहा है R इज अ रिलेशन ऑन अ फाइनाइट सेट। एक बार फिर से बोलिए, ये जो रिलेशन है ना, ये आया है एगो सेट से। सेटवा जो है ना सर, वो फाइनाइट है, मतलब असीमित नंबर्स नहीं है। नंबर्स की एक सीमा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। हम तो शायद आपको रोज 1 2 3 पे ही पढ़ाते हैं, पर हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्रॉस 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हो।
उम्मीद करते हैं अब क्लियर हुआ। आर इज अ रिलेशन ऑन अ फाइनाइट सेट। कृष्णा बोलो तुमको नया अजीब क्या लग रहा था पढ़ने में? ऑन अ फाइनाइट सेट, ये अजीब लग रहा था, ठीक बोल रहे हैं ईशा अग्रवाल? इस तरह का शब्द वापस आ जाइए आप क्लास में, नहीं है आप आ जाइए। Want some water? Take a long breath. निकालिए लोटा अपना। नहीं, लोटा लाती है पानी, उसी से पीती है। आर इज अ रिलेशन ऑन अ फाइनाइट सेट। बोलिए क्या नया लग रहा है? फाइनाइट नहीं, आर इज अ रिलेशन ऑन अ फाइनाइट सेट। क्योंकि हम कभी थ्योरी पढ़ाते समय ऐसा तो बोल भी नहीं किया, हम बोलते थे चलो बाबू एक रिलेशन दे रहे हैं। कभी हम बोलते थे क्या एक रिलेशन दे रहे हैं ऑन अ फाइनाइट सेट? तो इन्होंने अभी क्या कहा मिस्टर ऋषि ने, सर आपको इतना नहीं पता है कि रिलेशन कहां से आता है? सेट से ही आता है। सो आर इज अ रिलेशन ऑन अ फाइनाइट सेट हैविंग n एलिमेंट्स। 10 गो है, 20 गो है कि n ठो है? n ठो है। देन द नंबर ऑफ रिलेशंस, देन द नंबर ऑफ रिलेशंस, देन द नंबर ऑफ रिलेशंस। बहुत ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करना, कितना सारा रिलेशन बनेगा, कितना सारा रिलेशन बनेगा। टोडी तुम बताओ ये एक रिलेशन है R1? लाउडली बोलना। नहीं है, कंडीशन फुलफिल करके ही तुम लिखे 1 1 1 3, R1 की तो बात कर रहे हैं। तो ये एक रिलेशन है ना? जो पूछे बस उतना बोलो ना लाउडली। R2 भी एक रिलेशन है ना? ठीक, बहुत ध्यान से सुनना, अजीब लगेगा, बाप रे गजब क्वेश्चन है। अब हम एक और रिलेशन दे रहे हैं R3। कंडीशन दिए a, b सच दैट a प्लस b इज अ मल्टीपल ऑफ 3। कल भी हमने इस तरह का तो लिखा ही था, मल्टीपल ऑफ 3। कुछ आंसर्स तो आएंगे इसमें, कौन कौन से आएंगे बताइए? 1, 2 आएगा, और 2, 1 आएगा, और 3, 3 आएगा। बस इतना ही आएगा। चलिए जल्दी से झांसी वाली एक कंडीशन आप बोलिए, हम लिखना चाहते हैं फटाक से, जो बकना बकिए, कंडीशन बस होना चाहिए। इज अ सेट ऑफ a, b सच दैट। बोलिए, जो बोलना है बोलिए ना। a इंटू b इज इक्वल टू 6। तो बोलो कौन कौन आया इसमें? 2, 3 और 3, 2 आया। अब बताओ जी, गहराई से सोचो, रिलेशंस का कोई अंत होता है? रिलेशन तो भैया तुम कुछ हो अनाप शनाप कंडीशन लिख दो। इस लड़की ने पहली बार कुछ अलग टाइप का, हम भी कभी ऐसा नहीं सोचे थे, बोला a इंटू b इज 6। यहां पे हम एक दिन ऐसे ही पढ़ाते पढ़ाते लिख दिए कि a बाई b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये तो चलो फिर भी ठीक है, आदत हो गया है। a प्लस b इज इवन, ये तो चलो फिर भी आदत है, 2-3 दिन से पढ़ रहे हैं। a प्लस b इज अ मल्टीपल ऑफ 3। कोई कंडीशंस का अंत है जी? सर आओगी एक तो कंडीशन तुम बोलो, जो मन जो बकना बको, कंडीशन होना चाहिए बस। अरे ऐसा बच्चा ऐसा बोलोगे, हम इवन बोले तुम ऑड बोलोगे। हाँ बोलो जी, बोलो बोलो बोलो। नहीं ये भी हो गया था, कुछ कुछ नया बोलो ना। a is to b is 6 is to 1। हम चाह रहे कुछ इस तरह का नया बोलो ना। सच दैट क्या बोला इसने? इज अ कलेक्शन ऑफ a, b। सच दैट बोला a is to b is 6 is to 1, 6 is to 1। तो बोलो कोई आएगा कि कोई नहीं आएगा इसमें? क्योंकि कोई भी नंबर को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे a बाई b तो 6 is to 1 नहीं आएगा। तो चलिए प्रश्न बदलते हैं, 2 is to 3 कर देते हैं, 2 is to 3 कर देते हैं। आप बोलो कौन कौन आएगा? 2, 3, 3, 2 will also come? Oh sorry, it will not come। चलिए अनिशा आप बोलिए कोई कंडीशन, बस ऐसे बच्चे ऐसा मत बोला हम इवन बोले तो तुम ऑड बोल दिए। अरे कुछ नया टाइप का। बोथ a and b are multiple of 7। अब आप 7 बोले ना, 7 तो यहाँ आएगा ही नहीं, कुछ कुछ ऐसा बोलिए जो आ जाए। सच दैट a and b both are having a common multiple। बोल दो having a common multiple, both are having a। अब बोलो इसमें कौन कौन आएगा? 1 1 का है ना जी कॉमन मल्टीपल, 2 2 में भी कुछ तो कॉमन मल्टीपल है। कॉमन मल्टीपल ऐसे क्यों देख रहे मनमीत सिस्टर? कॉमन मल्टीपल 2 2 का कॉमन मल्टीपल कौन है? 2 है। और बोलो 3 2 कॉमन मल्टीपल अदर देन 1 लिख रहे हैं। अब हम समझे मनमीत सिस्टर ऐसे क्यों देख रही थी। तब तो यहाँ 9 का 9 लिखा जाएगा सर। जैसे 2 3 का भी तो कोई तो कॉमन मल्टीपल है ही, कौन है? 1। कॉमन फैक्टर नॉट इक्वल टू 1।
ये कंडीशन कर देते हैं, तब तो 2 3 भी आ जाएगा। 2 3 का एक कॉमन फैक्टर है ना, कौन है? तो हम थोड़ा सा आपका कंडीशन को तोड़ मरोड़ देते हैं। कॉमन मल्टी फैक्टर नॉट इक्वल टू 1। अब बोलो कॉमन फैक्टर इनका कौन है? नहीं बन रहा है जी, इधर कुछ और बोलो। मल्टीपल ऑफ 12 a बाई बी इज 1 कर दो। हाँ, ये इसमें कोई ना कोई बन ही जाएगा। अब बोलो कौन बनेगा? a बाई बी इज 1 में बोलो कौन कौन बनेगा? ठीक, हम क्या बोले? एकदम बहुत कॉन्सेंट्रेट करना यार, रिलेशंस का कोई अंत है? अगर आज यहाँ क्लास में 50 को बच्चा बैठा ना जी, तो 50 से हम एक एक को आंसर पूछने लगेंगे ना बेटा, तो 50 को रिलेशन तो ऐसे ही बन जाएगा। सब अपने हिसाब से कुछ बोल रहा है, ऑल्दो 3 ही दिन की पढ़ाई है, इसलिए बच्चा नहीं यार बोल रहा है। हम यहाँ इवन बोले तो बोलता है हाँ अंकल और लिख लीजिए, लेकिन 2-3 दिन में तो तेज हो ही जाओगे। अब वो बोला अंशवीर 55.5, अरे ये तो रोज आ रहा है, कुछ नया बोलो। तो इसने भी बोला, ये नया बोला ना A:B। अब सहमत है कि सर रिलेशंस का तो कोई अंत नहीं है, जो तो जैसा तैसा कंडीशन दे सकते हैं हम लोग। बोलिए आयुषी, रिलेशंस का कोई अंत है? एक कंडीशन आप बोलिए ईशा अग्रवाल, एकदम कुछ नया टाइप का बोलिए। सच दैट, कुछ बोलिए ना। A - B इज नॉट इक्वल टू 0। तो कौन कौन आएगा? बोलो 1 2 आ जाएगा, 1 3 भी आ जाएगा, 2 1 भी आ जाएगा, 2 3 भी आ जाएगा, 3 1 भी आ जाएगा, 3 2 भी आ जाएगा। तो ये भी तो कुछ बोल दी ना। सार्थक अग्रवाल तुम बोलो एक कंडीशन। बाप रे, भयानक बोल दिया लड़का। A² - 1 इज स्मॉलर देन B²। हम ऐसे ही कुछ सुनना चाह रहे थे, कुछ उठ पटांग इडिंग बिडिंग टिडिंग करके बोलो। क्या बोला लड़का? सच दैट A² - 1 इज स्मॉलर देन। बस हम यही सब सुनना चाहते थे। बंसल अब तुम बोलो कोई कंडीशन। A² इज इक्वल टू B²। शैलजा आप बोलिए कोई कंडीशन। अब ऐसे फिर आप कर रहे हैं A × B, उसी का कॉपी पेस्ट मार रहे हैं। कुछ अलग बोलिए ना। फिर आप कॉपी पेस्ट मार रहे हैं A/B। कैसे सब हो गया? A² + B² इक्वल टू AB। अरे जो बकना है बको ना जी। A² + B² इज AB। तुम लोग बोर नहीं हुए? सर समझ गए सर, बोर नहीं हुए? सर 50 बच्चा है, 50 से पूछिएगा क्या? अभी एक को क्वेश्चन आज पढ़ाना है क्या आपको? तो बताइए ईशा अग्रवाल, हम कहां जोर दे रहे हैं? कोई फाइनाइट नंबर नहीं होता है, रिलेशंस का तो कोई अंत नहीं है, क्योंकि इससे निकाल कर तुम जो तो लिख सकते हो। मानते हैं इस बात को? अब आगे सुनो, इतना से सहमत है? देखो पुराने बच्चों को पढ़ाना मेरे लिए आसान है ना। वो लोग ना, हम क्या बोलते थे हमेशा, मैथ्स पढ़ने से पहले टीचर को समझो। ये लोग मेरे को समझता है, अबे इतना लंबा चार्ट रहा है, कुछ इसमें नया है। तो ये लोग ना मेरे को समझ गया है। तो तुम लोग भी ना अभी मैथ्स पढ़ने से पहले टीचर को समझो। इन लोग ना क्वेश्चन का सीरियसनेस पकड़ लेता है मेरा खकोरने का स्टाइल से ही। तो आप समझ रहे हैं कि सर ये तो जो तो कोई अंत ही नहीं है। तो नंबर ऑफ रिलेशंस का कोई अंत कंफर्म। अब डर टाइप लग रहा है, डॉट टाइप की, अरे बाप रे तो बहुत सारा रिलेशन बन जाएगा। हाँ या ना? कम से कम रेस्पॉन्ड कीजिए। बन जाएगा। अब सुनो मजे की बात। हम पहले ये वाला डर पैदा करना चाहते थे, तुमको लगना चाहिए था कि अरे बेटा अरे साला ये तो बहुत सारा रिलेशन बन जाएगा, इसलिए हम इतना देर खकोरे। अब एक बात और बोलते हैं, वो सुनना और देखना मन में ये फीलिंग आ रहा है, ओ अच्छा। अगर किसी ने इन 9 गो में से ऐसा कंडीशन दिया कि 1 गो लिखाया, कितना तो लिखाया? 1 गो। ऐसा कंडीशन दिया किसी बच्चे ने कि सिर्फ 1 ही गो लिखाया, तो भी तो ये रिलेशन है ना, पहला वाला। किसी ने एक ऐसा रिलेशन मेरे को दिया कंडीशन जिसमें सिर्फ 1 ही तो लिखाया, बट द सेकेंड वन। किसी ने मेरे को ऐसा कंडीशन दिया है कि 1 ही गो लिखाया बट द थर्ड वन। बोलो फिर और खकोरिएगा। हाँ, यही हम रेस्पॉन्स चाहते हैं क्लास में। बस समझ गए। किसी ने ऐसा कंडीशन दिखाया मेरे को जिसमें सिर्फ 1 ही तो लिखाया बट द, अरे 4th वन रे चचा। अच्छा बस बोले तो क्यों पढ़ा रहे हैं? बट द 4th वन, ऐसे रेस्पॉन्ड करिए तब हमको लगे कि आप समझ पा रहे हैं। फिर एक कैसा कंडीशन दिया जिसमें सिर्फ 5th वन। पक्का? अब आगे सुनो। किसी ने मेरे को ऐसा कंडीशन दिया, ऐसे मान लो 20 गो लिखा गया, मान लो
किसी ने मेरे को एक कंडीशन दी जिसमें सिर्फ 2 ठो लिखा है, द फर्स्ट एंड द सेकेंड, द फर्स्ट एंड द, किसी ने मेरे को एक ऐसा कंडीशन दिया जिसमें लिखा है द फर्स्ट एंड द थर्ड, किसी ने को मेरे को एक ऐसा कंडीशन दिया, समझ गए? बस हम यही सुनना चाहते थे। क्लियर? आइए एक और रिलेशन, किसी ने मुझे एक ऐसा कंडीशन दिया जिसमें 1 मिनट लिखाया द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, बस इतना ही लिखाया। किसी ने मेरे को एक 24वां रिलेशन दिया जिसमें द फर्स्ट, द सेकेंड, द फोर्थ लिखाया। समझ गए? तो अब बताओ कि अरे सर, आप तो मूल रूप से A क्रॉस A के विभिन्न प्रकार के सबसेट्स लिख रहे हैं सर। आओ साइड में जरा, अगर 3 गो चीज रहता A क्रॉस A में, ऐसे हम जानबूझ के 1-1 बोलने में टाइम लगता है उसको हम A बोल दे रहे हैं, 1-2 बोलने में टाइम लगता है उसको हम B बोल दे रहे हैं, 1-3 बोलने में टाइम लगता है C बोल दे रहे हैं। हम क्या लिख रहे हैं एक्चुअली? A क्रॉस A के विभिन्न प्रकार के आप सबसेट्स लिख रहे हैं, विभिन्न प्रकार के सबसेट्स। तो सबसेट्स कैसे कैसे लिखा जाता? A B C, A B, A C, B C, A B C, एंड नल सेट है ना, एंड नल सेट। बहुत ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं? विभिन्न प्रकार के तो आप सबसेट्स ही लिख रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यू टेल मी, अगर A क्रॉस A में 6 गो रहता तो कितना गो तुम सबसेट लिख पाते? 2 to the power 6। लड़की पढ़ रही है, गुड, छू लिए दिल। अगर A क्रॉस A में 7 गो रहता तो कितना गो सबसेट लिख पाते? 2 to the power 7। बातें याद आ रही है कि अरे हाँ, ये तो मास्टर पढ़ाया है सेट्स चैप्टर में। जो नहीं पढ़े हैं उनको हम बार बार तो एश्योरेंस दे ही रहे हैं जी कि सेट्स का होगा, तुम लोग का छूट गया होगा क्लास। लेकिन जिनका मैंने करवा दिया 1 या 2 भी, उसको क्या को तोप चीज लग रहा है, ये तो फॉर्मूला था 2 to the power n। प्रिशिता आपने किया है ना? नहीं, परिधि आपने किया है ना सेट्स का क्लास? 2 ही क्लास में ये नहीं पढ़ाया गया था? 2 to the power n ठो सबसेट्स बनता है। कितना ठो? अब तुमको मिस्टर ऋषि नहीं लग रहा कि अरे यार गजब क्वेश्चन था? एक्चुअली कर क्या रहे हैं? कोई बच्चा एक ऐसा कंडीशन दिया जिसमें 1 को लिखाया बस, कोई बच्चा ऐसा कंडीशन दिया जिसमें 2 ही को लिखाया बस, कोई ऐसा कंडीशन दिया जिसमें 3 ही को लिखाया बस। तो एक्चुअली आप कर क्या रहे हैं? A क्रॉस A के सबसेट्स बना रहे ना। धीरे धीरे तुम्हारा मैथ्स तब इंप्रूव होगा अगर तुमको मेरी भाषा समझ में आई। जैसे हम बोले ना कि इसको बोलने में मेरा बहुत मुंह दुखता है, यहाँ जितने पुराने स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को पता है कि हाँ सर ऐसे ही पढ़ाते हैं, इसको बोलने में मुंह दुखता है, चलो जी इसको ये बोल देते हैं, इतना बोलने में मेरा मुंह दुखता है। B C D E F G H I 9 गो है, 9 गो में से ना तुम उठा पटक करके कुछ लिख रहे हो। तुम 9 गो में से कौन सा लिखे? बोलो A को लिख दिए बस, बोलो। 9 गो में से कौन सा लिख दिए? B को लिख दिए बस। 9 गो में से कौन सा लिख दिए? C को लिख दिए बस। 9 गो में से कौन सा लिख दिए? A B को लिख दिए। 1 मिनट, A B को लिख दिए। 9 गो में से किसको लिख दिए? A C को लिख दिए। 9 गो में से किसको लिख दिए? A B C को लिख दिए। 9 गो में से किसको लिख देते? A D E को लिख देते। 9 गो में से किसको लिख देते? A E F को लिख देते। फाइनल समरी, कितने रिलेशंस बनते हैं? इनफिनाइट नहीं रे चचा, जितने सबसेट्स बन सकते हैं A क्रॉस A के। A क्रॉस A के, A क्रॉस A में अगर 4 गो रहता तो 2 to the power 4 सबसेट्स बनता। फाइनल समरी क्या हुआ कि रिलेशंस का 10 मिनट पहले आप ऐसा पढ़ा रहे थे कि कोई सीमा नहीं है। अगर इस क्लास में 50 बच्चा बैठा है, सर तो आज आप यही क्वेश्चन पढ़ाइएगा क्या? सबसे रिलेशन पूछे जा रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई A by B बोला था, कोई A to B, 50 गो, 60 गो, 70 गो, कोई सीमा नहीं है। अब तुम्हें क्या लग रहा है? कोई सीमा नहीं कि नहीं, सीमित नंबर ऑफ रिलेशंस बनते हैं। कितने नंबर ऑफ रिलेशंस बन सकते हैं? बोलो, जितने A क्रॉस A के सबसेट्स होंगे। और आपको चैप्टर 1 ये सिखाया था कि किसी का भी कितना को बच्चा होता है? 2 to the power n तो बच्चा, सबसेट्स तो बच्चा को ही बोलते हैं। क्लियर? कैसा फील हो रहा है ईशा अग्रवाल? नहीं वैसे टाइप लग रहा है क्या? आपको लगा अजीब? बताइए तो थोड़ा, मतलब एकदम बयां कीजिए आप, कैसा लग रहा है?
डोर डोर टाइप का, डोर टाइप का, हाँ फाइनाइट बनेगा, बहुत बड़ा भी होगा तो फाइनाइट होगा। 200 रिलेशन बना, 250 रिलेशन बना, 555 रिलेशंस बना, पर फाइनाइट। अनीशा कुछ बोलना चाहते हैं? नंबर ऑफ रिलेशंस बोलो। ए क्रॉस ए में कितना गो आएगा? यहाँ 3 है तो 3 गुना 3 गो आएगा, 9 गो आया तो रिलेशंस कितना बनेगा? 2 to the power 9। अगर 1 2 3 4 का क्वेश्चन रहता तो 1 2 3 4 क्रॉस 1 2 3 4 करते तो यहाँ 16 गो आता। ए क्रॉस ए में अगर 16 गो रहता तो रिलेशंस कितना बनता? 2 to the power 16। एक बार और खकोरेंगे, अगर यहाँ 5 गो रहता तो 5 क्रॉस 5 25 गो आता, 25 गो आता ए क्रॉस ए में, 25 गो आता ए क्रॉस ए में। तो ए क्रॉस ए के सबसेट कितने बनते? 2 to the power 25 को बनते ना। तो रिलेशंस इस दिए हुए क्वेश्चन में 1 2 3 क्रॉस 1 2 3 हो रहा है कि 1 2 3 4 5 क्रॉस 1 2 3 4 5 हो रहा है? कैसा हो रहा है इस दिए हुए क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में ए क्रॉस ए में कितना ठो आएगा? अब लिखना स्टार्ट कीजिए, ऑफिशियली अब लिखवा रहे हैं। तो बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए कितना ठो आएगा? क्वेश्चन सुनो हम क्या पूछे। ए क्रॉस ए में कितना ठो आएगा? n स्क्वायर ठो आएगा ना। मेरा ट्यूशन हमेशा 1 2 3 क्रॉस 1 2 3 पे आधारित है, तो मेरा ट्यूशन में तो 3 क्रॉस 3 9 गो आता है ए क्रॉस ए में। अगर हमारा मन बदल जाता 4 गो पढ़ाते इधर तो 4 क्रॉस 4 16 गो आता। तो बताओ ए क्रॉस ए में कितने सारे आएंगे? तो बताओ नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस ए कितना बनेगा? कैपिटल एन कौन है? पाजी। एन स्क्वायर है पाजी। एक बात बता, धोनी कौन है? धोनी सचिन है क्या? नहीं पाजी, धोनी धोनी है। तो एक बात बता, एन कौन है? एन एन स्क्वायर है। हाँ एन एन स्क्वायर है, मतलब धोनी धोनी नहीं है, धोनी सचिन हो गया तब धोनी सचिन हो गया। ऐसे नहीं, मतलब कभी कभी हो सकता है धोनी भी सचिन। तो एन एन स्क्वायर। अरे भावना समझो जी, यहाँ क्रिकेट नहीं डिस्कस हो रहा है, ठीक? तो बताइए ईशा अग्रवाल, ए क्रॉस ए जब आप यहाँ लिखे तो 9 ठो बना है। 9 गो से निकाल के आप कितना ठो रिलेशन बना सकते हैं? बोलो जितना गो सबसेट उतना गो रिलेशन। क्योंकि जो निकाल कर आप बाहर लिखते हो वो एक तरह का सबसेट है ना, लिखते हैं सर। बोलिए। और सबसेट रिलेशन है। कभी 2 ठो को निकाल के लिख दीजिए, कभी 3 को निकाल के लिख दीजिए, कभी 4 को निकाल के लिख दीजिए, कभी कलेजा टाइप, मतलब ऐसा रिलेशन है दे दिए कि कुछ हो नहीं निकला। तो नल सेट भी तो एक रिलेशन है। नल रिलेशन पढ़ाया गया था ना कि नल सेट भी एक रिलेशन है, और सबका सब लिख दीजिए कभी, तो वो भी यूनिवर्सल रिलेशन है। तो बोलिए नंबर ऑफ सबसेट्स कितना बनेगा? तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितना बनेगा? कृष्णा कुछ हिट किया कि अबे मस्त क्वेश्चन था यार, मतलब कंसेप्चुअल था ना। ऐसे तो बच्चा, अब अगली बार के लिए मेरे को मेहनत कम करना है, बच्चा सब समझ चुका है। पहली बार पढ़ाना मेरे लिए, पहली बार पढ़ाना। 2 मिनट और, 2 मिनट और। तुम सेट्स का एक भी वीडियो नहीं किए हो ना? तब तो बताया गया है कि बी सेट एबीसी है, कितने सबसेट्स बनेंगे इसके बताओ? 2 to the power 3। अगर एबीसीडी 4 को रहता ए क्रॉस ए में 2 to the power 4। अगर ए क्रॉस ए में 5 को रहता, ए क्रॉस ए ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, तो 2 to the power 5। इस प्रश्न में ए क्रॉस ए में कितना 8 है? छोटा एन स्क्वायर 8 है, तो 2 to the power छोटा एन स्क्वायर रिलेशंस बनेगा ना। एक मिनट, 2 to the power स्मॉल एन स्क्वायर, क्योंकि ए क्रॉस ए से जो निकाल के लिख दो। अभी तुम ये ईशा अग्रवाल से पूछे, फिर से बोलिए ईशा अग्रवाल, एक तो निकाल के लिख दीजिए, हो गया रिलेशन। अच्छा एक में भी आपके पास बहुत चॉइस है, मन है तो ये लिख लीजिए, वो लिख लीजिए, वो लिख लीजिए, लास्ट वाला लिख लीजिए, सेकेंड लास्ट लिख दीजिए। चलिए अब अपना मन बदल लीजिए, 2 ठो लिखिए, पहला दूसरा, पहला तीसरा, पहला चौथा। चलिए हटाइए, 3 को लिखिए, पहला दूसरा तीसरा, पहला तीसरा पांचवा, पहला 9वां 8वां। तो तुम तो सबसेट्स ही बना रहे हो,
तो किसी भी सेट के कितने सबसेट्स बनते हैं? किसी भी सेट के कितने सबसेट्स बनते हैं? 2 to the power n। तो यहाँ पे n क्या है? n स्क्वायर है। अभी भी कोई बच्चा जो नहीं समझ पा रहा है, ठेठ भाषा में बोल रहे हैं a क्रॉस a में कितना ठो है? तो a क्रॉस a का कितना ठो बच्चा होगा? 2 to the power n स्क्वायर बच्चा। और हर बच्चा एक रिलेशन ही है, हर बच्चा एक रिलेशन है, हर बच्चा एक सबसेट है, सबसेट ही तो रिलेशन होता है। हाँ बोलिए सार्थक अग्रवाल। 1 2 3 क्रॉस 6 7 8। हाँ ठीक है, 1 6 1 7 1 8, 2 6 2 7 2 8, 3 6 3 7 3 8। तो a क्रॉस a में क्या गो आया? 9 गो आया। a क्रॉस a में कितना ठो आया? 9 गो आया। a क्रॉस a में यहाँ क्या आता? तुमने बोला 6 7 8 है मान लीजिए, तो क्या होता? 1 6 1 7 1 8, 2 6 2 7 2 8, 3 6 3 7 3 8। तो भैया इसमें से अब कुछ निकाल के तुम लिख दो। वही फिर तो अभी ईशा अग्रवाल वाले बात, पहला निकाल के लिख लीजिए, है तो रिलेशन ये। दूसरा निकाल के लिख लीजिए, है तो रिलेशन। पहला दूसरा लिख दीजिए, है तो रिलेशन। पहला 7वां 8वां लिख दीजिए। गेटिंग? काहे ऐसा पूछ रहा है लड़का? अब बोलो, a क्रॉस a में 6 गो आएगा। 1 6 1 7 2 6 2 7 3 6। ठीक बोल रहे हैं ना? हाँ वही तो बोले, a क्रॉस a में कितना गो आएगा? ये तो कितना बार गाना गाए हैं हम। 1 6 1 7 2 6 2 7 3 6 3 7। कितना गो है a क्रॉस a में? अच्छा तुम यहाँ अटके हुए थे तब से। हाँ अच्छा, ये प्रश्न a क्रॉस a का है, अभी जो लिखा हुआ है कि नहीं, ये प्रश्न हो गया रिलेशन ऑन a क्रॉस b का। ये प्रश्न किसका है? सो यू आर मेकिंग अ रिलेशन ऑन a क्रॉस a कि नहीं? अभी जो बोर्ड पे लिखा हुआ है वो a क्रॉस b पे रिलेशन बनेगा। हाँ हो सकता है। 2 इज द नहीं, अभी 3 का मत पढ़ाने दो, क्योंकि ये लोग इतना ही नहीं समझ पा रहा है। 3 गो पे भी रिलेशन बन सकता है। ये बोल रहा है a क्रॉस a क्रॉस a, उतना दूर अभी हम नहीं पढ़ा रहे हैं। अब क्लियर हो गया ना? हाँ नल सेट भी एक रिलेशन है। कल ही तो तलेजा एक ऐसा कंडीशन दिया था जिसका आंसर में कुछ लिख ही नहीं पाए थे हम, उस में कुछ नहीं लिख पाए। नल रिलेशन हम एक बार भी आज मजाक नहीं किए, हम तब से पढ़ा ही रहे हैं। उसने क्या बोला? एक ऐसा कंडीशन दे दिया जिसमें हम कुछ लिख नहीं पाए। तो हाँ कल भी तो तलेजा एक ऐसा कंडीशन दिया ही था हम लोगों को जिसमें हम कुछ लिख नहीं पा रहे थे, तो वो नल रिलेशन। और किसी ने एक ऐसा कंडीशन दिया था जिसमें सबके सब 9 के 9 पूरा लिख दिए थे हम। सो दैट वाज यूनिवर्सल रिलेशन। अब क्लियर हुआ कुछ? तो रिलेशंस कितना? a क्रॉस a में जितना एलिमेंट्स उसको पहले देखिए, और उस a क्रॉस a से निकाल के लिख दीजिए। तुम बस ना मेरा एक डायलॉग याद रखना, एक तो निकाल के लिख दीजिए, हो गया रिलेशन। दूसरा वाला निकाल के लिख दीजिए, हो गया रिलेशन। तीसरा निकाल के लिख दीजिए, हो गया रिलेशन। चौथा निकाल के, और बके क्या रे सर आप निकाल के जो लिख रहे हैं ना, सबसेटवा लिख रहे हैं आखिर आप। पहला दूसरा लिख दीजिए, हो गया रिलेशन। पहला तीसरा लिख दीजिए, हो गया रिलेशन। पहला दूसरा तीसरा लिख दीजिए, हो गया रिलेशन। पहला दूसरा चौथा लिख दीजिए। तो ये अगर डायलॉग तुम्हारा कान में गूंजेगा ना, तो तुमको अपने समझ में आएगा कि रिलेशन आखिर आता कहां से है। पहला पांचवा छठा लिख दीजिए, हो गया रिलेशन। पहला दूसरा छठा सातवां 4 वो लिख दीजिए, हो गया रिलेशन। पहला तीसरा छठा सातवां 9वां हो गया रिलेशन। तो तुम सबसेटे तो लिख रहे हो रे भाई। चलिए, बचपन में कभी जब क्वेश्चन नहीं बनता था 3-4 क्लास में, 6 क्लास तक कभी ऐसा होता था आंसर देखकर तुम उल्टा सोच के क्वेश्चन मतलब बना लेते थे। इसमें बोल रहा है a क्रॉस b की है ना, तो ये सब आया। हाँ क्या बोले? कॉपी फाड़ते नहीं थे, पीछे से आंसर देख के कुछ ना कुछ करके फिर बना लेते थे।
कुछ ना कुछ करके बना लेते थे। वेरी गुड, बोल दिया लड़का तुरंत। बोल रहे ए क्रॉस बी करके लिख लिया और इसका आंसर ये आया है। तो बताओ ए में क्या था और बी में क्या था। एक बात बताओ, जो तुम 1 1 1 2 1 3 करते थे, 1 1 इधर का 1 किधर से आता था? ए से। 1 1 उधर का 1 किधर से आता था? बी से। 1 1 1 2 1 2 1 किधर से आता था? 2 किधर से आता था? 1 1 1 2 1 3 1 3 1 किधर से आता था? कॉमा 3। तो बोलो पी क्यू पी आर एम क्यू एम आर। तो इसका मतलब पी कहाँ है? बड़ा ए में है। पी पी क्यू पी आर एम क्यू पक्का ये है ए में और ये है बी में। तो ये हुआ, हाँ नहीं, हम क्या बोले, आंसर देखकर तुम क्वेश्चन फ्रेम करते थे। अब आप अपने आंसर को वेरीफाई कर लो कि तुमने सही बनाया है कि नहीं। ये लिखना नहीं है, जो ब्लू रंग से लिखते बस वेरीफाई है। अगर इसको बनाओगे तो क्या बनेगा बताओ? पी क्यू पी आर पी क्यू पी आर एम क्यू एम आर, वही तो दिया हुआ है। पता समझ में आ गया? ए और बी पता चल गया ना? आयुषी आ रहा है समझ में, है ना? मन लग रहा है ना? हाँ वही पूछ रहे हैं, यही लग रहा है ना? हाँ चलिए ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, 3 नंबर। R is a relation from a finite set A। पहली बार मेरे को मेहनत करना पड़ता है, दूसरी बार मेरा मेहनत बच जाता है क्योंकि बच्चा समझदार हो चुका होता है। क्या लिखा है? R is a relation from a finite set। बोलिए मिस्टर ऋषि। R is a relation from a finite set A। रिलेशन आया है कहाँ से? फ्रॉम अ। तो बोला आपको नहीं पता रिलेशन कहाँ से आता है? सेट से ही ना आता है। पर ये सेट में असीमित नंबर ऑफ नंबर्स है कि सीमित नंबर ऑफ नंबर्स है? सो R is a relation from a finite set M A having m elements। A में कितना ठो है? m ठो है। और B में कितना ठो है? n ठो है। तो कितने रिलेशंस बनेंगे A to B में? पहले बताओ, जब A क्रॉस B होगा तो इसमें कितना ठो है? इसमें कितना ठो है? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स A क्रॉस B में mn ठो आएगा। सार्थक अग्रवाल का जो आखिरी डाउट था ना, ये वही है प्रश्न। इसमें 3 गो था, उसमें 2 गो था, तो A क्रॉस B में कितना ठो आएगा? 6 गो आएगा। यही ना आखिरी डाउट सार्थक अग्रवाल का ही था ना, कि इसमें 3 गो उसमें 2 गो, तो A क्रॉस B में कितना ठो? 6 ठो। बोलो जी सार्थक अग्रवाल, 6 ठो आएगा ना? तो तुम्हारा वाला ही डाउट तो है, इसमें 3 ठो मतलब m ठो, इसमें भी 3 ठो कि ना? 3 ठो नहीं, n ठो। तो 3 दूनी 6 ठो आएगा A क्रॉस B में। कितना ठो आएगा? तो बताओ कितने सारे सबसेट्स बनेंगे? टू द पावर n है फॉर्मूला ना। धोनी कौन है? धोनी धोनी है, पर यहां पे n कौन है? नहीं समझ पा रहे तुम लोग। विजुअलाइज जब तक नहीं कर पाओगे नहीं हो पाएगा। यहाँ सार्थक अग्रवाल वाला डाउट को विजुअलाइज करो। वो क्या पूछा था? इधर 3 गो रहे उधर 2 गो रहे, तो बोले थे 3 दूनी 6 गो नहीं आएगा? नहीं, फिर लिख दे इसमें 3 गो है, ऐसे मान लो 2 गो है, तो A क्रॉस B में कितना ठो आ रहा है? 1 6 1 7 2 6 2 7 3 6 3 7, तो 6 गो आ रहा है। तो यही तो 6 बोल रहे हैं। 3 गो 2 गो, 3 दूनी 6 गो है A क्रॉस B में। 6 गो है, तो A क्रॉस B में जब 6 गो है, 8 निकाल के लिख दीजिए, हो या रिलेशन। 8 में ये बहुत चॉइस है आपके पास। 2 लिख दीजिए, पहला दूसरा। 2 लिख दीजिए, पहला तीसरा लिख दीजिए। मन नहीं है तो चौथा छठा लिख दीजिए। चलिए हटाइए, अब 3 को लिख दीजिए। सो व्हाट एम आई डूइंग? आई एम मेकिंग सबसेट्स। जितने सबसेट्स उतने ही रिलेशंस। हंसी मजाक करके पढ़ाते हैं, पर बोलो जी रिलेशन का भी सीमा है, समझे मिस्टर ऋषि? रिलेशन बन गया तो फंक्शन बनेगा जरूरी नहीं है। हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता है। पर यश, अगर पिताजी तुम्हारे लिए किसी को चुन दिए हैं तो फंक्शन हो जाएगा तुम्हारा। फंक्शन हो गया तो फिर रिलेशन में तो आ ही जाओगे।
नहीं, यहाँ पे पूरा रियल लाइफ डिस्कस नहीं हो रहा है कि अगर रिलेशन बन गया, फंक्शन भी हो गया, फिर तलाक हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ नो सच थिंग इज देयर। कनेक्ट कर रहे हैं, पर कितना ठो रिलेशन बनेगा समझ में आ गया ना। नेक्स्ट वन, ए में 1 से लेके 14 तक है। ए में कहां से लेके कहां तक है? 1 से लेके 14 तक है। डिफाइन अ रिलेशन आर। अब सवाल आसान हो गया, ठीक है, अब सवाल आसान हो गया। डिफाइन अ रिलेशन आर। झांसी वाले आप बताइए रिलेशन किसे कहते हैं? बोलो कोई भी कंडीशन। नहीं ऐसे नहीं बोलो, बोलो A क्रॉस A से निकाल के लिख दीजिए। विच फुलफिल्स अ गिवन कंडीशन। इस बार बोलिए कंडीशन क्या दिया है कि 3x माइनस वाई शून्य आ जाए। तो बोल रहा है इसका रिलेशन का डोमेन रेंज सब कुछ लिखो, डोमेन रेंज सब कुछ लिखो इसका। 1 मिनट का समय दे, थोड़ा दिमाग ठोकिएगा, दिमाग ठोकिएगा अपना। चलिए ठोकिए, बताइए कौन कौन आएगा। 1 कॉमा कितना आएगा बाबू? x में डालो 1, y कितना आएगा? 3 आएगा। 1 3, तो 1 3 बोला हाँ, A क्रॉस A से ही तो आया है। अब A में डालो, x में डालो 2 डालो 6, 1 3 2 6। ये सब कहां से आ रहा है? कहां से आ रहा है? A क्रॉस A से ही तो आ रहा है। तो A क्रॉस A से आ भी रहा है, फुलफिल्स अ गिवन कंडीशन भी हो रहा है, तो ये रिलेशन। नहीं समझ पा रहे हैं? A क्रॉस A से आ भी रहा है एंड फुलफिल्स अ गिवन कंडीशन। अब दिमाग और ठोको, कितना ठो आएगा इस रिलेशन में, बताओ इस रिलेशन में कितना ठो आएगा? चलो चलो चलो, x में डालो 3, x में डालो 3, y आएगा 9। तो बताओ 3 9 कहां से आया? अरे A क्रॉस A से ही तो आ रहा है, तो कैसे नहीं है रिलेशन? A क्रॉस A से भी आ रहा है, फुलफिल्स अ गिवन कंडीशन आल्सो। 4 के साथ बोलो भाई, 5 के साथ बोलो भाई, 5 के साथ 15। ऐसे लिखो और लिख कर इज्जत से काटो। हम लोग के ट्यूशन में ऐसा पढ़ाया जाता है, लिख कर इज्जत से कटवाया जाता है। हम बार बार बोल रहे हैं ना, टीचर को समझो तो मैथ्स अपने समझ में आएगा। तुम लोग कहाँ अटके पता है? अबे क्या हुआ, लिख के कटवा दिया तो तुम्हारा ध्यान तो बढ़ गया ना। पर जितने पुराने स्टूडेंट्स उनको पता है कि हाँ यहाँ ऐसे बहुत बार पढ़ा चुके हैं, लिखवा के इज्जत से कटवा देते हैं। मतलब बच्चा घर पे ऐसा डाउट गलती करेगा ही करेगा, तो वही हम यहाँ लिखवा के कटा दिए। तुम घर पे भी यही गलती करोगे, 5 डालोगे 15 आएगा। अब बताओ 1 3 A क्रॉस A में है ना, 2 6 3 9 4 12 भी है A क्रॉस A में, लेकिन 5 15 क्योंकि 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 1 13 1 14 15 तो पहुंचेगा ही नहीं। एक और लिखवा के कटवा रहे हैं। 6 डालो बाबू, ये भी इस रिलेशन में नहीं आएगा। अब समझ रहे हो बंसल, यहाँ पे क्यों हम बोलते हैं कि टीचर को समझो तो मैथ समझ में आ जाएगा? क्योंकि ना बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे फेज होते हैं जब तुम भटक जाते हो। अबे लिख के कटवा दिया, साइड में आने बोलते हैं, कैसा मास्टर साइड में पढ़ाता है। इन लोगों को नॉर्मल है ये, साइड में आओ लिख के काटो। क्लियर है? तो बताइए, जब हम एक और डायलॉग मारे थे, 5 सेकंड बस हमेशा दिया करो, पूरा टॉपिक फ्लैश आउट हो जाना चाहिए दिमाग में। क्या हम सिखाए थे? पहले A क्रॉस A होता है, फिर एक A क्रॉस A का सेट बन जाता है, उससे कुछ कुछ निकाल के लिख देते हैं, वो होता है रिलेशन। जब रिलेशन बन जाता है तो उसका करते हैं
मैपिंग, और उस मैपिंग को देखकर बताते हैं कि रिश्ता पवित्र है कि नहीं। अगर रिश्ता पवित्र है तो फंक्शन हो जाएगा। बकवास नहीं कर रहे हैं। अब क्या करना है, मैपिंग कीजिए। 1 पुट किए तो प्राप्त क्या हुआ, इधर ए वाला इधर बी वाला कि नहीं। इस प्रश्न में ए क्रॉस बी का नहीं है, ये प्रश्न ए क्रॉस ए का ही है ना सर। अरे सार्थक अग्रवाल क्या पूछा था, 1 2 3 क्रॉस 6 7, तो भावना पकड़ो, वो ए क्रॉस बी में रिलेशन बनाना चाह रहा था, पर इसमें ए क्रॉस ए का ही है ना। चलो 2 डाले तो क्या प्राप्त हुआ, 3 डाले तो 4 डाले तो। अब सुनिए मिस्टर ऋषि, जो पुट हुआ उसे, जो प्राप्त हुआ उसे, जो पुट हुआ। एक बात बताओ जी, यश 5 काहे नहीं पुट किए जी, तो 5 तो पुट नहीं हुआ ना, नहीं तुम 6 काहे नहीं पुट किया, तो जो पुट कर सकते हैं। तो बोलिए इस प्रश्न का डोमेन क्या हुआ। आप बोलो तो कल का थ्योरी पढ़ाया हुआ होने से सवाल पढ़ाना मेरे लिए आसान क्यों हो जाता है, क्लियर हुआ। थ्योरी तो कल हम पढ़ा दिए थे, ऑल्दो आधा अधूरा समझ आया था। हाँ तो अभी सवाल के माध्यम से करवाएंगे ना, सवाल के माध्यम से करवाएंगे। जो पुट कर सकते हैं ये बोला है मैंने हमेशा। और अभी हम यश से पूछे भी 5 काहे नहीं कर रहे हो जी पुट, कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा। जो पुट कर सकते हैं वो डोमेन, जो प्राप्त हो सकता है वो, तो बोलिए प्राप्त हो सकता है 3 6 9 12, ठीक पक्का ना, 3 6 9 12 पक्का। अब आपको थ्योरी पेज में जाना पड़ेगा। कौन सा रोमन नंबर होगा, रोमन 4। रुको तो आप समझ ही गए होंगे कंडीशन क्या है, बोलो y इज x का स्क्वायर ना। कंडीशन क्या दिया मैंने, 1 डाले तो क्या प्राप्त हुआ, 2 डाले तो क्या प्राप्त हुआ, 3 डाले तो क्या प्राप्त हुआ, 4 डाले तो 16, 5 डाले तो 25। 6 7 8 9 10 नहीं डाल पाए क्योंकि क्वेश्चन ही था, अगर 6 डालते तो 36 आता। और ये क्वेश्चन है a में 1 से 25 तक है, क्रॉस a में 1 से 25 तक है। मैं लिख नहीं रहा हूं, तुम समझ ही गए होगे। अगर हम 6 डालेंगे तो 36 आएगा। कैसे तुमने यहाँ पे 5 डाला तो 15 आया, सीमा से बाहर चला गया। तो क्यों नहीं 6 से एरो निकाल रहे हैं, पता है ना, 6 से एरो निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा 36। पर ये प्रश्न किस पे आधारित है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट 25 क्रॉस 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट 25। वो सब भी लिखवा दे कि नहीं, आप काम का बात लिखवाइए ना, समझ रहे हैं हम लोग। तो बोलो पुट क्या हो सकता है, जो पुट हो सकता है वो डोमेन। आगे 6 काहे नहीं पुट हुआ जी, 36 हो जाएगा ना। जो प्राप्त हो सकता है वो, अब बोलो 1 से लेके 25 तक हुआ सबका सब कि जो जो कोई स्क्वायर नंबर से वही प्राप्त हुआ, जो जो स्क्वायर नंबर से वो प्राप्त हुआ। लेकिन ध्यान से सुनना, ये नोट नहीं कीजिएगा, बस हम बता रहे हैं। ए 1 2 3 25 क्रॉस 1 2 3 डॉट डॉट 25 पे आधारित है मेरा ये एग्जाम्पल। इतना तो समझ ही गए हो। चुनाव में ना सब कोई खड़ा हो सकता है। चुनाव में मान लीजिए रांची म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव हो रहा है, कोई भी खड़ा हो सकता है। नहीं आप चुनाव में खड़ा हो सकते, निर्दलीय उम्मीदवार बन के खड़ा हो जाइए, निर्दलीय उम्मीदवार बन के खड़ा हो जाइए। साइकिल छाप, कमल छाप, पंजा छाप, लोटा छाप, आप कोई भी उम्मीदवार बन के खड़ा हो सकते हैं। आपका जान परिचय वाला लोग तो आपको वोट देगा ना, से यस और नो। सो अनुराधा, चुनाव में कोई भी खड़ा हो सकता है, लेकिन जिस पे बटन टिप आता है,
जिसपे बटन वही चुनाव जीतता है। तो बताइए इस प्रश्न में या इस प्रश्न में बटन टिपाया किस पे? बटन टिपाया किस पे? बटन टिपाया किस पे? बटन टिपाया किस पे? बटन टिपाया किस में? ठीक, अब बताओ, आप लोग सुन नहीं रहे, यहाँ पे 6 है तो जरूर, पर ये 6 चुनाव में काहे नहीं खड़ा हुआ? क्योंकि 36 हो जाता तो पार हो जाता ना, रेंज से, लिमिट से, सीमा से बाहर चल जाता। चुनाव में 7 क्यों नहीं खड़ा हुआ? चुनाव में फिर टिकट, अरे पढ़ाई से बात बोलो जी। 49 आ जाएगा तो 49 तो सीमा से बाहर हो जाएगा ना, पक्का? ये क्लियर? इधर बहुत सारे उम्मीदवार हैं, पर कौन कौन बस डोमेन में आए? डोमेन में कौन कौन आए? वो जो कंडीशन को जो फुलफिल करे वही आएंगे ना डोमेन में। ऐसे हैं तो यहाँ 25 के 25 हैं। कितने? ध्यान से सुनना है, यहाँ कितने? 25 के 25 है यहाँ। उसी तरह से क्या लगता है, यहाँ ब्लू रंग से जो लिख रहे हैं 2 3 5 6 7 8 9, 9 पे तो बटन टिपा गया है। 10 जगह नहीं है, बाहर लिख दे रहे हैं। 11 बटन नहीं टिपाया, 11 पे, पर है ना। 12 भी है, 13 भी है, 14 भी है, 15 भी है, 16 पे तो टिपा गया, 17 भी है, 18 भी है, 19 भी है, 20 भी है, 21 भी है, 22 भी है, 23 भी है, 24 भी है, 25 पे तो बटन टिपा गया। ध्यान से सुनना, ये पूरा जो गोला है जो चुनाव में खड़ा हो गया, जरूरी नहीं उसमें बटन टिपाया। जिसपे बटन टिपाया चुनाव वही जीतेगा। और जब आप चुनाव जीत जाते हैं ना तो आप रेंज में आ जाते हैं। रे बाबू रे, चाचा विधायक है हमारे। जब आप चुनाव जीत जाते हैं तो रेंज में आ जाते हैं ना। बताइए रेंज में कौन आ गया? काहे रेंज में आया? 1 बटन टिपाया है। रेंज में 4 काहे है? रेंज में 9 काहे है? रेंज में 16 क्यों है? रेंज में 25 क्यों? बटन टिपाया है। लेकिन यहां उम्मीदवार जितने के जितने हैं, इंटायर कलेक्शन ऑफ सेट बी को कोडोमेन कहते हैं। अब क्या समझे इसको तुम समझाओ कृष्णा, थोड़ा लाउडली। क्या समझे? चुप रहो जी, मजाक हम खुद करते हैं, जहां सीरियस होने बोलते हो जाए कीजिए। क्या समझे तुम बताओ? पूरा बढ़िया इंग्लिश लिख दिया मैं, इंटायर कलेक्शन ऑफ सेट बी। जो आपका जो डोमेन में नहीं आया, जो रेंज में नहीं आएगा, वो कोडोमेन में आएगा। नहीं सर, जो आपका रेंज में आया है प्लस जो रेंज में जो नहीं आया, जो रेंज में आ गया रेंज में नहीं आया, मतलब पर्चा दाखिल किया था, नहीं पाया। रेंज में कौन आता है? रे रे चाचा विधायक है हमारे। रेंज में कौन आता है? जिसपे बटन टिपा गया, टिपा गई तो ऐसे ऐसे बटन टिप दिए, बटन टिप दिए, बटन टिप दिए, बटन टिप दिए। ठीक, जिसका बटन नहीं टिपाया और जिस पर टिपा भी गया था, इंटायर कलेक्शन इज कॉल्ड। हम इंटायर कलेक्शन, हम तो बोल दिए ये बढ़िया इंग्लिश लिख दिए, इससे बढ़िया इंग्लिश हम नहीं लिख सकते हैं। इंटायर कलेक्शन बोलिए। सवाल में क्या जवाब है? वो पूरी 11वीं कक्षा के ठीक है, नया चैप्टर से शायद आएंगे। ये बोल देते हैं अभी जैसे बैच चल रहा है, नया चैप्टर कुछ दिन से पोइट्री एक दो दिन तो लगेगा। और अब बात है कि पुराना शुरू हो रहा है, वो जितना पुराना शुरू है बच्चे वीडियो में आए हैं तो पढ़ते हैं। किसी भी तरह से जैसे कल बंदी को लेकर कंफ्यूजन था, बहुत अच्छा आया, बहुत अच्छा नहीं, उसका लिए ही ये वीडियो का सुविधा है। कल ये नहीं आया, हाँ दूर से है, पापा मना कर रहा था। हम लोग के आसपास के ज़्यादा बच्चे को तो कवर कर ही सकते। तो वो आसपास के बच्चे पढ़ लिए, पढ़ाए हो, एक दिन तो यार रिकॉर्डिंग आप पढ़ ही लेगा। बारिश अचानक हो गया, एक रिकॉर्डिंग ये पे भी बताई थी ऐसी। आपने जो वो सवाल के उसको जवाब दे चलिए, मतलब टाइप क्या करते हैं, आपसे मुझे आप मिलिएगा तो अलग चीज़ है। सर तुम लोग कोई नहीं आए थे, सब हो गया ना? देखिए ये सारे लोग कल नहीं आए थे। हाँ, वो कल तो माहौल में तो वो जो इंस्ट्रक्टर है वो पूरे साल
ठीक है, वो तो क्लियर हुआ है। हाँ, वो क्लियर अभी बुकिंग सुबह करेंगे, स्कूल को लेकर तो शानदार हो जाएगा। सुबह पढ़ाने से क्या होना तो अल्लाह पाक, हाँ शाम को पढ़ाएंगे तो घड़ी लेकर तो कब से आपको मेरा मैसेज का एक दिन वेट करना होगा। ये वाला चार्टर नाम नहीं कर रही, हाँ मैं चाहती हूँ एक बार जब ये आने लगेगा पार्ट बन गया है तो कुछ समझ आएगा कि मेरा पिछला चीज़ है वो कैसे होगा। तो ये मैं अनाउंस करती है, हाँ भाई कोई है जैसे पहले दिन सुबह रुक जाओ यहाँ पे जैसे करके तो अनाउंस कर टीचर में वेट करेंगे चाप्टर बदल जाएगा। परमानेंट रूटीन अलग होगा, अभी हम सुबह पढ़ा रहे हैं जब तक स्कूल ये क्लियर कर देना कि स्टैंडर्ड मार्क्स वो भी क्या होगा स्टैंडर्ड DPS सेटअप तो साइंस नहीं आएगा, DPS में तो अपडेट देता ही नहीं है ना, ठीक है। देखो भी वेट करेंगे ये चाप्टर खत्म हो जाएगा। हाँ तो कृष्णा कृष्णा कल हम कुछ बोले थे, कल हम कुछ बोले थे, नोटिस किए ये बात। बोलो रे भाई, बोलो कृष्णा। चुनाव में तो सब खड़ा हुआ है ना, बटन टिपाए चाहे द एंटायर सेट बी लिखो, लिखें द एंटायर कलेक्शन ऑफ सेट बी को ही कोडोमेन कहते हैं। अब समझ में आया तलेजा कल क्यों नहीं पढ़ाए? तलेजा समझ आया कल क्यों नहीं पढ़ाए थे? तुम बोले थे ना कि सर कोडोमेन नहीं पढ़ाए, तो हम क्या बोले थे? जब सवाल करवाएंगे तब बताएंगे। क्लियर हुआ? और हम फिर से बोल रहे हैं ये भी मुश्किल नहीं है, जो मुश्किल पार्ट आएगा ना हम खुद टोक देंगे, देखो जी ये मुश्किल है, पहली बार पढ़े इसलिए आपको अजीब लगा, लेकिन ये तो सिंपल सा बात है। तुमको हम इधर का भी तो पूछे थे 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 क्यों नहीं लिख रहे हो? 7 डालेंगे तो 49 आ जाएगा, 49 सीमा से बाहर। अब एक बात और आगे बोले, आपको ऐसा नहीं लग रहा है यहाँ पे 25 गो है, लेकिन जिन पे बटन टिपाया वो रेंज में आया, एंड द एंटायर कलेक्शन इज कॉल्ड। तो सर हम बोले हाँ, सर हम बोले हाँ, सर अरे हम बोले हाँ जी बोलो ना, यहां पे भी तो 25 गो है सर, लेकिन कुछ कुछ ही तो पुट हो पाया, तो इधर का एंटायर कलेक्शन को भी तो कुछ बोलते होंगे सर। ऐसा कोई शब्द ही नहीं है इधर के लिए। क्लियर हुआ? यहां का एंटायर सेट बी के लिए शब्द है, क्या शब्द है? लेकिन यहां जो बस पुट हुआ है वो डोमेन, लेकिन है तो 25 गो ना मिस्टर ऋषि, आप समझ रहे हैं क्या चीज की बात कर रहे हैं? है तो 25 गो, तो बाद बाकी जो बच गए उनके लिए भी तो कोई शब्द होना चाहिए ना, ये ऐसा कोई शब्द नहीं है। अब एकदम आंख के सामने सर आओगी, तुमको दिख रहा है उधर बटनवा टिपाया, दिख रहा है पक्का आंख के सामने दिख रहा है एकदम, उधर बटनवा टिपाया, अरे इसमें उधर टिपाया, जिस पे टिपा गया वो रेंज में आया, बट द एंटायर कलेक्शन इज कॉल्ड कोडोमेन। यहां जो टिपाया नहीं, जो पुट हुआ डोमेन, लेकिन इसके अलावा भी तो यहां बाद बाकी बहुत लोग हैं, 7 है ना जी, 8 है ना जी, पर इनके लिए कोई शब्द नहीं है। ईशा अग्रवाल समझाइए क्या समझा रहे हैं हम? वेरी गुड, यही सुनना चाहते थे। सी इंटायर कलेक्शन ऑफ सेट ए के लिए कोई नाम नहीं है, यही चिल्ला के बोल रहे हैं तब से। इंटायर कलेक्शन ऑफ सेट बी के लिए नाम है, इंटायर कलेक्शन ऑफ सेट ए के लिए नाम नहीं है। थ्योरी पेज में आप, ठीक है ना, आ जाइए बाहर थ्योरी से, ये थ्योरी में लिखना था, ये थ्योरी में लिखना था। सार्थक अग्रवाल कोई कष्ट है तो पूछ लो, सार्थक अग्रवाल पूछ लो बाबू, पूछ लो। सारा एलिमेंट्स, एवरीबॉडी जो चुनाव में खड़ा हुआ, बटन टिपाए नहीं टिपाए, सब लोग, इंटायर कलेक्शन पूरा 1 से 25, इंटायर इंग्लिश पे ध्यान दो, इंटायर कलेक्शन बोले हैं आप। बटन टिपा गया वो भी कोडोमेन, मतलब कोडोमेन का ही छोटा सा हिस्सा रेंज है, कोडोमेन का ही छोटा सा हिस्सा, कोडोमेन का ही छोटा सा हिस्सा। बटन टिपाया उनका तो एक स्पेसिफिक नाम है। एक बात सुनो,
हम अभी कुछ बोल रहे हैं, आंख के सामने विजुअलाइज हो जाएगा आप लोगों को। 2 साल आप लोग स्कूल नहीं गए थे अलग बात है, लेकिन आप जब भी स्कूल असेंबली में खड़े हुए थे, अब वहां पे इमेजिन करो हेड बॉय और हेड गर्ल को बुलाया गया। विजुअलाइज कर पा रहे हो? अरे चुप रहो रे भाई। हेड बॉय और हेड गर्ल को बुलाया गया। अब बताओ ये जो हेड बॉय हेड गर्ल है आपके स्कूल का, ये पूरा सारे बच्चों का ही तो पार्ट है। पूरे स्कूल में 1000 बच्चे अगर है तो उन्हीं में से कुछ ही बच्चे तो हेड बॉय और हेड गर्ल हैं। तो ये बच्चे तो रेंज में हैं, पर कोडोमेन को ना स्कूल का सब बचवा, तो सब बचवा में तुमका हेड बॉय को नली में फेंक देगा बाहर। जब हम स्कूल का सारा बच्चा बोल रहे हैं मीन्स कब? सारा बच्चा, तो सारा जिसमें टिपाया या नहीं टिपाया, ऐसे समझो ना, स्कूल का सारा बच्चा कोडोमेन है। लेकिन कुछ बच्चा पे बटन टिपाता है, चुनाव जीतता है, टीचर्स का फेवरेट होता है या जूनियर्स लोग उसको वोट करते हैं, तो वो रेंज में आ जाता है, और सच में रेंज में आ जाता है जी। अलग घमंड हो जाता है ना। हाँ, पिटाता कहाँ है, फिर भी पूरा पावर रहता है उसको। कम बैक टू दिस क्वेश्चन। मिटा दूं? अब मिटा दूं? किसी का कोई अच्छा डाउट होता है तो वो भी यहाँ डिस्कस करते हैं, नए बच्चे ये नोटिस करो। किसी का गेम करने वाला डाउट होता है तो उसको तो और अच्छा से डिस्कस करते हैं, वो जीवन भर याद रहता है। तो इनका डाउट क्या था? रेंज अलग है, कोडोमेन अलग है। बता देना कि स्कूल के ही तो बच्चों में से हेड बॉय हेड गर्ल आया, तो पूरे स्कूल के सारे 1000 के 1000 बच्चे जो है ना, वो क्या हैं? कोडोमेन। फिर रेंज किससे कर रहा है जी? तुम विजुअलाइज नहीं करोगे तो तुम कंफ्यूज होते रहोगे। स्कूल का सारा बच्चा कोडोमेन है, लेकिन कोई बच्चा ही पर बटन टिपाता है, हेड बॉय हेड गर्ल बनता है। चलिए अब आगे का उत्तर बताइए। इंग्लिश वाला लिखना होगा एग्जाम में। अब बताओ इस प्रश्न में सेट बी है कि सेट बी इधर भी ए है? तो इक्वल टू कितना ठो आएगा? बोलो, यहां जगह नहीं, मैं यहां लिख दे रहा हूं। कितना ठो आएगा? ये आएगा कोडोमेन में। टीचर कभी भी पढ़ाता है तो अल्फाबेट्स का प्रयोग करता है पढ़ाते समय। इधर वाला ए बोल के पढ़ाएगा टीचर और इधर वाला बी बोल के। तो ये इंग्लिश लिखना होगा एग्जाम में, इंटायर सेट बी। क्या लिखना होगा? इंटायर सेट बी। पर इस प्रश्न में बी भी तो आंसर ये हुआ ना 1 से लेके 14 तक। ठीक, शैलजा नहीं, शुभी, यहां भी तो 14 गो हैं, तो उन लोग को क्या नाम पड़ेगा? वेरी गुड। यही चीज तो ईशा अग्रवाल से पूछे थे, उनका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है। जो पुट हुआ डोमेन, पर यहाँ और भी लोग हैं, उसका कोई नाम नहीं है। जो प्राप्त हुआ रेंज, पर और भी लोग जो है ना, वो कोडोमेन है। स्कूल के सारे बच्चे कोडोमेन में आते हैं। हाँ, अरे रुको जी, अभी तो लय पकड़ाया है। बंसल, ये तुम्हारा फेवरेट है, फाइंड एक्स एंड वाई। ये तुम्हारा फेवरेट, अभी हम बता रहे हैं क्यों। तुम एक दिन बोले थे कंपेयरिंग बोथ साइड, नहीं समझ में आया सर, नहीं याद आया? सर पर यहाँ पे तो सेट ए ही है दोनों साइड, तो इंटायर सेट है। नहीं, आप साइड बी लिखिए और फिर उधर 14 लिख दीजिए। भावना यही है ना कि इधर वाला को बोलते हैं। अगर मैं ए लिखा हूं तो बच्चा फिर समझ नहीं पाएगा ना। हाँ बंसल, तुम्हारा फेवरेट है इफ डैश। एक मिनट, इफ डैश कोमा डैश इज डैश कोमा डैश, तो क्या कर सकते हैं? कंपेयरिंग। तुमको एक दिन दिक्कत हुआ था ना सर, कंपेयरिंग बोथ साइड्स में दिक्कत है सर। तो ये क्या हम समझाएं? इफ डैश कॉमा डैश इज इक्वल टू डैश कॉमा डैश, तो जो पहला वाला है वो बेटा 5/3 है, पहला वाला के बराबर, और जो दूसरा वाला है वो दूसरा वाला के बराबर है। तो जो पहला वाला है वो पहला वाला के बराबर है, और रेखा खींच के दूसरा वाला के बराबर। सॉल्व कीजिए, आंसर लाइए। हाँ अमृत बोलो। अरे वो गलती से मेरे मुंह से स्लिप ऑफ टंग हो गया था। वो गलती से स्लिप ऑफ टंग हो गया था। कुछ भी बोलते हो जी। चलो तुम लोग का पार्टी उटी खा लेते हैं पहले।
कामयाबी का। होगा थोड़ा सा भी पढ़ाने दो, बिल्ला पकड़ाया है तो बोलो बंसल। नहीं आज नहीं, बंसल बोलो। अभी भी कष्ट है कंपेयरिंग बोथ साइड्स में कि इसमें कुछ है नहीं तो क्या पढ़ाएंगे, पहला इक्वल टू पहला, दूसरा इक्वल टू दूसरा। थोड़ा जल्दी, छठा नंबर बनाइए। 6 नंबर फास्ट। मेघा जान कब आएगी? उसको थोड़ा याद करिएगा, मतलब बोल दीजिएगा कि सर्वा तेरे को याद कर रहा है। इतना लंबा छुट्टी मारेगी कैसे होगा। हो गया कंपेयरिंग, करिए झांसी वाले। डैश कॉमा डैश इज इक्वल टू डैश कॉमा डैश, तो इधर वाला x पार्ट इज इक्वल टू उधर का x और इधर का y इक्वल टू उधर का y। नेक्स्ट वन, a में है 1 2, ये सार्थक अग्रवाल वाला, और b में है 3 4। राइट a क्रॉस b एंड हाउ मेनी सबसेट विल a क्रॉस b विल हैव। अब तो ये सब बैठे बैठे बच्चा वाला है। 1 3 1 4, 2 3 2 4। लिख दिया a क्रॉस b। बोलो इसके कितने सबसेट्स होंगे? पहला लिख दीजिए, ये वाला, वो वाला, वो वाला, वो वाला। ठीक है चलिए 2 2 ठो लिख दीजिए, पहला दूसरा, पहला तीसरा, पहला चौथा, दूसरा तीसरा। चलो 3 3 को लिख दीजिए, पहला दूसरा तीसरा। नहीं, दूसरा तीसरा चौथा। ना पहला। सर बड़ी खखोरते हैं, 2 टू द पावर n लिखिए ना, होगा ना। तो कितने सबसेट्स बनेंगे? 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर 4 बनेंगे ना। कोई कष्ट है तो पूछो। सो मिस्टर ऋषि, कितने रिलेशंस बनेंगे? जब तक तुमको आंख के सामने वो नहीं दिखेगा ना जो दिखलाना चाह रहे हैं, तुम हमेशा रटते रहोगे। 2 टू द पावर 4 ठो ही रिलेशंस भी बनेगा। रिलेशन क्या होता है? इससे निकाल के पहला लिख दीजिए, हो गया रिलेशन। दूसरा निकाल के लिख दीजिए, हो गया रिलेशन। तीसरा निकाल के लिख दीजिए, हो गया रिलेशन। चलिए 2 2 ठो लिख दीजिए, पहला दूसरा लिख दीजिए, हो गया रिलेशन। अरे भैया कौन सी कर रहे हो तुम? सबसेट है ना लिख रहे हो भाई, कितना को सबसेट बना है? तो बोलिए कितने रिलेशंस बनेंगे? कितने बनेंगे? हाँ ठीक ना। तो रिलेशंस की भी सीमा होती है मिस्टर ऋषि, बातें याद रहेंगी ना। मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा, मेरी बातें ही तेरे साथ रह जाएंगी। चलिए कुछ नहीं लिखाया तो भी तो रिलेशन ही है। अच्छा 8 नंबर, हाँ ABC वाला, A माइनस B और फिर क्रॉस B माइनस C बोल रहा है। पहले A लिखो, B लिखो और A माइनस B करो, A माइनस B करो। A 1 2 4 है और B में 2 4 5 है। A माइनस B करो। फिर रेखा खींचो और रेखा खींच के B माइनस C करो। B माइनस C करो रेखा खींच के। हम हमेशा टोक देंगे, ये पुराने बच्चों को बहुत अच्छे से पता है, इसलिए नए बच्चे सुना कीजिए कहाँ टोकते हैं। देखो जी, सेट चैप्टर में ना, ऑल्दो तुम लोग अभी नहीं पढ़े हो पूरा, सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट्स पढ़ाया गया था। हम हमेशा टोकेंगे,
एकदम बिना, ऐसा नहीं होगा कि कोई दूसरा चैप्टर आया और हम बिना टोके पार कर दिए। तो कैसे सब्ट्रैक्शन करते थे बताइए? काटो 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 काटो, और तो कुछ नहीं कटेगा। काटो काटो के बाद जो ऊपर बचेगा ना, दैट इज द रिजल्ट ऑफ a माइनस बी। बोलो नहीं पढ़ाए हैं? और जो नया बच्चा है उसको पढ़ा दिया जाएगा, बार बार बोल रहे, लेकिन अभी बस सुन लो। अगेन b माइनस सी कैसे कराए थे? काटो 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 काटो, और काटो काटो करके जो बच गया, कहानी खत्म। कि अभी इनका क्रॉस करने बोला है। क्या करने बोला है इनका? चलिए सार्थक अग्रवाल, आपको पक्का इसमें डाउट होगा, बुरा मत मानिएगा, लकी होते हैं वे लोग जिनका हमारे यहाँ गेम होता है, ठीक है ना? तब तक आप कैसे करते थे? 1 6 1 7 2 6 2 7 3 6 3 7 ऐसे करते थे ना। बोले इसमें तो शुरू होते खत्म हो जाएगा सर, 1 4 बस। तुम्हारा ही डाउट था ना ये सब, बुरा नहीं मानना। 1 6 1 7 2 6 2 7 3 6 3 7 ऐसे करते थे, पर इस बार तो 1 4 खत्म, शुरू होते के साथ खत्म हो गया। करली ब्रैकेट में क्यों लिखे हैं? ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है। बा अंसवीर, बाह 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 बाह, छू लिए दिल। करली ब्रैकेट में क्यों लिखे? जब सेट्स इनटू होता तो ऑर्डर्ड पेयर्स ना लिखाता है सर, और ये ऑर्डर्ड पेयर्स को लिखना पड़ता है करली ब्रैकेट में। गुड, दैट्स द अचीवमेंट ऑफ अ स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर बी। सी भी तो हो सकता है जी। काहे सी? काहे नहीं होगा? करली ब्रैकेट में नहीं है, दे हैव जस्ट रिटन ऑर्डर्ड पेयर, पर क्रॉस करने पे जो ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं उन्हें करली ब्रैकेट में लिखा जाता है। बी और सी में अंतर कहाँ है पता है ना? गलती कहाँ कर जाओगे? बी होगा, सी नहीं होगा इसका आंसर, क्योंकि करली ब्रैकेट लगाया नहीं है वो लोग, तुमको करली ब्रैकेट में लिखना है। अनुराधा कहीं कंफ्यूजन हो रहा है आपको? अभी हम जो सार्थक अग्रवाल को बताया आप समझे? अब तक क्या होता था? 1 6 1 7 1 8 2 6 2 7 2 8 ऐसे होता था ना। यहाँ तो शुरू होते के साथ खत्म हो गया, 1 4 खत्म। तो एक ही को ऑर्डर्ड पेयर आया, हम गलती कर गए, वो लड़का हमको टोका कि ऑर्डर्ड पेयर लिखिए सर। हाँ, MCQ नहीं है, पर हम पढ़ा रहे हैं कुछ कुछ थ्योरेटिकल चैप्टर्स में। सिर्फ एग्जाम तक ना तुम मत सोचा करो मुखर्जी, अब तुम साइंस ले लिए हो, तुम अब साइंस ले लिए हो बाबू। सर कल कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था। आप लोग 3 जन आज तो 8:30 में बुलाए थे हम, सेकेंड हाफ में कितना बजे आ सकोगे एक बार बात कर लेना आपस में तीनों। आओगे आज? डिफरेंशिएशन तुम देख लो ना, मस्त समझ में आएगा वहाँ। डिफरेंशिएशन बस मेरा देख लो डे 1 डे 2, और फिर थोड़े दिन बाद इंटीग्रेशन का 5-6 क्लिप्स देख लेना। हम नए लोगों पे तो उतना हक जता के बात नहीं कर पाएंगे अभी, पर पुराने लोगों को भी पता है, बड़ा हक से बात करते हैं। जो लोग साइंस लिए हो ना, फिजिक्स ट्यूशन में ना मैथ्स का एक चैप्टर है डिफरेंशिएशन, और दुर्भाग्य ये है ना इंडियन एजुकेशन सिस्टम का कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन 12वीं कक्षा में पढ़ाएगा मैथ्स का मास्टर। कब पढ़ाएगा? अब फिजिक्सवा में अभी से यूज होता है, मास्टर आता है फिजिक्स वाला, बोलेगा कम ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, कम ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। बच्चा वहां अटकता है, क्योंकि फिजिक्स वाला मास्टर बस उतना बताएगा जितना जरूरत है। तो जितने पुराने लोग हैं, स्नेहा ने साइंस लिया है, झांसी वाले ने लिया है, मुखर्जी ने लिया है, और भी जो पुराना स्टूडेंट साइंस लिया, नए पे तो हम उतना हक नहीं जता सकते ना, लोग उल्टा सोचेगा भाई काहे बुला रहा है, का इसका इंटरेस्ट है। तो तुम लोग को बोल दे रहे हैं कि डिफरेंशिएशन का मेरा बस 2 वीडियो देख लेना, तब तुमको समझ आएगा स्नेहा कि आखिर करते क्यों है डिफरेंशिएशन। एंड फिर कब आओगे? वाह, ऐसे हमको अच्छा लगता है, ऐसे बोला करो। आज इन लोग आ रहे हैं 3 जन ब्रदर्स में, तो तुम मैसेज करके टाइम लोगे, तुमको अलग से दिखला देंगे। 2 ठो बस देखोगे डिफरेंशिएशन मेरा, तुमको समझ आएगा कि काहे करते हैं। ये काहे को नहीं बताता फिजिक्स मास्टर, बोलेगा कम ऑन स्टूडेंट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स वी विल गेट दिस। तुमको आप समझ आया धानुका को काहे बोल रहे थे इतना दिन से कि बाबू वेक्टर कर लो, डिफरेंशिएशन कर लो। सुनते थे ना पुष्कर, धानुका को बोलते थे ना, बोलो मेरा क्या इसमें हित छुपा हुआ था। हम जब, हाँ तुमको कैसे पता ये बात? हम बचपन में बहुत गरीब थे, मेरा मास्टर आता था ना, बोलता था कम ऑन स्टूडेंट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, हम समझ नहीं पाते थे, तब हम समझे काहे करते हैं। ठीक है, अंशवीर एक हो गया, तो तुम लोग आ जाना आज सेकेंड हाफ में, टाइम डिसाइड करके बोल के जाओगे।
और फिर इंटीग्रेशन का 5-6 क्लास कर लोगे। सुन रहे हो जी, तुम साइंस लिए हो। इंटीग्रेशन का 5-6 क्लास कर लोगे। ये बोलता है हम अभी 15 साल के भी नहीं हुए हैं। नहीं 15 नहीं हो गए, 16 के नहीं हुए। अच्छा लगता है। हेलो सर, हेलो सर। नेक्स्ट वन, A क्रॉस B, 1 2 3 क्रॉस, 1 2 3 क्रॉस, 1 2 3 क्रॉस 1 4 6 9। सार्थक अग्रवाल, अब तो बाबू पूरा साल एक बात को लेके गेम हो रहा है तुम्हारा, तुम भी समझ गए होगे। 1 1 1 4 1 6 1 9। हाँ बोलो। 2 1 2 4 2 6 2 9। 3 1 3 4 3 6 3 9। 12 गो आएगा ना, इन 12 गो में से कुछ कुछ निकाल के लिख देना, वही रिलेशन कहलाएगा। कुछ कुछ मतलब कोई भी कुछ कुछ जो कि नहीं सर, जो कंडीशन दिया रहेगा। तो बताइए कंडीशन क्या दिया हुआ है, बताइए। ये दिया हुआ है ना, x इज ग्रेटर देन y, a इज ग्रेटर देन y, b वही बात है। तो बताओ 1 1 1 इज ग्रेटर देन 1, 1 2 सॉरी 1 4 1 6 1 9 नहीं होगा, चलो हटाओ। 2 1 होगा, समझ गए ना। चलिए लिखिए उत्तर, अपने से लिखिए, लिख लोगे ना। लिखते जाओ, अपने से लिखते जाओ। बस तो प्रश्न में पूछा गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, अब इसका क्या करना है, मैपिंग। 2 डाले तो क्या आया मिस्टर ऋषि, क्वेश्चन में पूछा क्या है बोलो। तो मैपिंग के बिना थोड़ी पता चलेगा। तो अब इसका क्या करना है, 5 सेकंड में पूरा चैप्टर को फ्लैश आउट करो तो अपने दिमाग में। बोलो पहले एक रो से आता है 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। बोलो उसमें से कुछ कुछ निकाल के लिख दो बाहर, वही रिलेशन कहलाया। फिर रिलेशन का क्या होता है, मैपिंग। और मैपिंग देख के पता चलता है कि रिलेशन है कि फंक्शन है। चलिए मैपिंग करके बताओ, यश रिलेशन है कि फंक्शन है। ये बोला मेरी तो एक है, ये बोला हाँ ठीक है मेरी भी तो, इट इज अ फंक्शन, इट इज अ। बताओ डोमेन में कौन कौन आया, जो पुट कर सकते हैं वो डोमेन, जो प्राप्त हो सकता है वो, और को डोमेन द इंटायर कलेक्शन ऑफ सेट बी। तो बोलो कौन है, 1 ही है ना, बस यहां जगह नहीं है, लिख लेना इक्वल टू 1। यहां जगह नहीं है मेरे पास, लिख लेना 1। ओ अच्छा 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 अच्छा, पहली बार 2 साल में काम का बात बोला। हाँ बोला है इंटायर कलेक्शन, तो यहां तो चुनाव में ये खड़ा हुआ है ना सर, बटन टिपाया चाहे नहीं, पहली बार 2 साल में। तो इसका उत्तर यहां मैं लिख रहा हूं, क्या आएगा। बहुत सही मुखर्जी, अब तुम सीखे 2 साल में छूना दिल। आप तो पढ़ रहे ना 2 साल से, कभी ये सब बुद्धि वाला आज तक क्या पूछा। हेलो सर कॉमा लगाना है, ऐसे ही डाउट रहता था इसका, सेमीकोलन लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है, यही डाउट तो पूछता था 2 साल में पहली बार। क्या जी कृष्णा, कभी ऐसा लॉजिकल डाउट कभी पूछा आज तक। सिंस लिखेंगे कि देयरफॉर लिखेंगे। चलो हमसे गलती हो जाता, अच्छा ये लड़का टोक दिया, द एंटायर कलेक्शन ऑफ सेट बी, तो 1469 ना है। देखो बाबू, टीचर डॉक्टर वकील, ये 3 आदमी कब डंडी मारेगा तुमको पता भी नहीं चलेगा। टीचर डॉक्टर वकील कब डंडी मारेगा तुमको पता भी नहीं चलेगा। आप भी बनिएगा ही।
डॉक्टर झांसी वाले। हाँ, रेंज ऑफ आर इज, हाँ रेंज तो बोला है, रेंज ना बोला है। चलो 10 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 3 एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज 2। और बोल रहा है इतना 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 आर इन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में कौन कौन है, x1 है, y2 है और z1 है। फाइंड ए एंड बी। फिर से सार्थक अग्रवाल, ये जो आप बोलते हैं ना 11141619, ये जो 1 किधर का होता है, 4 किधर का होता है, एक ए का होता है और एक बी का। तो ये जो x1, तो बताइए x किधर का है, x किधर का है, y2, y किधर का है, z1। क्लियर हो गया, पता चल गया ना सेट। उसी तरह से बताओ अब जो तुम x1 1 वो b का है, y2 2, तो 3 गो इसमें 2 गो इसमें, 3 दूनी 6 गो आएगा ए क्रॉस बी में, ए क्रॉस बी में 6 गो आएगा। पूछा क्या है, ए और बी को लिखिए, लिख दिए ए और बी को, ए और बी को लिखिए। बोला ए में 3 गो है, बी में 2 गो है और क्रॉस करने पे ही आया है। सारे ए क्रॉस बी नहीं, ए क्रॉस बी के कुछ कुछ को दे दिया। तो बताओ ए क्या है और बी क्या है। आप लोगों को सेट्स में ना पेज 5 और पेज 6 भी मिलेगा, ये हम बार बार बोल रहे हैं। पेज 5 और पेज 6 कौन से सवाल रहेंगे उसमें, प्रूविंग्स वाले। वो रोका गया है क्योंकि नया बच्चा का प्रूविंग्स तो कम से कम हमसे पढ़ ले, वो भी वीडियो में थोड़ी पढ़े, इसलिए रोका गया उसको। और इसका तो अभी रिलेशन का मिला है, फंक्शन का भी बाकी है। नेक्स्ट वन, रुको तले जा, 10:30 बोले थे ना हम तुमको। अच्छा पढ़ाने जाना है ना, नहीं पढ़ने जाना है। कितने बजे से? टोडी सरावगी का भी है ना 11 बजे से। अच्छा एक चीज और, धीरे 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 फ्रैंक हो जाओगे तुम लोग भी। यहाँ ना बिंदास बोल सकते हो सर दूसरा ट्यूशन है छोड़ दीजिए, सुने सरावगी, जैसे ये बोला ना तो तुम बोल, हाँ तो बोल दिया कीजिए। 10:30 बज गया, अगर कभी ऐसा हो तो ऐसे डर के बैठे मत रहना, बोल दिया कीजिए। एक दो चीज इन लोग ऑब्जर्व किया हुआ है कि शाम को अगर पढ़ा रहे तो 7:30 8 बजे तक भी पढ़ा सकते हैं, और अभी सुबह पढ़ाते हैं तो मेरे पास कोई बैच नहीं होता तो हम लंबा पढ़ा सकते हैं। वो सब रूल्स तुमको यहाँ रहते रहते समझ आने लग जाएगा, पर अगर आपको जाना हो तो आप बोल दिया कीजिए और फिर अपना समझदारी लगाइए। घर जाके मैसेज कीजिए सर मेरा 15 मिनट का छूटा हुआ है, 20 मिनट का छूटा हुआ है, हम लास्ट में चले गए थे। पर अगर मेजॉरिटी ऑफ द क्लास चला जाएगा तो फिर हम काहे पढ़ाएंगे। 2 बच्चा जा रहा है तो पढ़ा देते हैं कि 2 बच्चा है, वीडियो कर लेगा। तो बोला तो 10:40 तक पढ़ा दीजिए, बोला तो अभी है। हाँ अच्छा जाने में भी टाइम लगेगा, ये सवाल करा के छोड़ते, ये सवाल करवा देते 11 अच्छा होता है। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट। चलिए सार्थक अग्रवाल बुरा मत मानिएगा, हम पहले ही बोल दे रहे हैं, ए क्रॉस ए किया तो 9 गो आया। तुमको बैठे बैठे नहीं लग रहा जरूर 3 गो इसमें 3 गो इसमें, तब ना 3 3 या 9 आया होगा। 4 गो इसमें 3 गो उसमें, तो 4 3 12 ना हो जाएगा बाबू। तो 3 3 इतना तो कंफर्म हो गया। अमंग विच आर फाउंड टू बी, वहां मिसिंग है, टू बी छूट गया है। अमंग विच आर फाउंड टू बी, वो टाइपिंग मिस्टेक है, जोड़ लो। अमंग विच आर फाउंड टू बी, TO2BB, कुछ कुछ उनमें से, कुछ कुछ उनमें से दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? तो बोल रहा है ए लिखिए, ए लिखिए। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, जो एक्सप्लेनेशन यहां दिए थे ना वही एक्सप्लेनेशन यहां भी है।
तुम जब बोलते हो x1 तो x किधर का होता है? a का, और 1 किधर का? पर ये क्वेश्चन तो a क्रॉस b का था, लेकिन ये क्वेश्चन तो a क्रॉस a का ही है। तो बताओ ये जो तुम बोल रहे हो -1 0 -1 a का 0 b का होना चाहिए, पर एक्चुअली उधर वाला भी तो अभी ना हम पहले इसको क्लियर कर देते हैं। -1 0 -1 a का 0 अभी नहीं पूछ रहे, ठीक है? 0 1 0 अब ना हम उधर का पूछते हैं, ठीक है? उधर वाला तो b में आएगा, पर ये क्वेश्चन में भी तो लाइक इन द प्रीवियस क्वेश्चन इट वाज a b बट इट्स अ क्वेश्चन ऑफ। अब हम उधर का पूछ रहे हैं -1 0 बोलो b का है, बोलो b का है, पर इस प्रश्न में b भी तो दो बार लिखते हैं क्या? सेट्स में रीअपियरेंस नहीं होता है। बोले थे ना कोई चीज अगर रीअपियर, एक क्वेश्चन कराया गया था कैटरैक्ट, बोला था कैटरैक्ट के अल्फाबेट्स को सेट्स के फॉर्म में लिखिए, CATA फिर नहीं, RA फिर नहीं, C फिर नहीं, T फिर नहीं। याद आ रहा ना, रिपीटेशंस नहीं होता सेट में। तो विल यू राइट दिस कि नो? चलो 0 1 B में है, कैपिटल B में, पर यहां तो B है। इज दैट ओके? अभी भी पूछोगे कि एमसीक्यू आएगा सर एग्जाम में आएगा एमसीक्यू, कि ये कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहा है तुम्हारा। और जिन्होंने फाइनल कर लिया है कि हम स्टैंडर्ड मैथ्स मिल गया हमको, सॉरी जिन्होंने कर नहीं लिया, जिनका फाइनल हो गया है कि स्टैंडर्ड मैथ्स मिलेगा, वो एनसीईआरटी किताब खरीद सकते हो, एनसीईआरटी। और जिनका फाइनल हो गया है कि अप्लाइड मिल गया है उनको, वो एपीसी पब्लिशर का खरीद सकते हो, आर्या पब्लिकेशन। लेकिन सुनना एक बात, 2 मिनट सुन के जाइए, तुमसे थोड़ा सा ज्यादा मेरे पास एक चीज है, एक्सपीरियंस। अप्लाइड मैथ्स की एनसीईआरटी किताब अभी तक बाजार में आई नहीं है, 2 साल हो गया। तो हम लोगों ने पहला साल 2020 में आरडी शर्मा से पढ़ाया था, क्योंकि आरडी शर्मा सब सीबीएसई